नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। जैसा कि आपको विदित है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल ने ओसीबीसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी ब्रांचेस में प्रोफेशनल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट जोड़ा है। उसमें मैंने अभी 2 वीडियो तैयार किए थे जिसको आपने देखा होगा। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। अतः ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो जैसे ही आपको मिलता है आप लिंक शेयर कर लीजिए और कृपया करके स्टूडेंट तक पहुँचा दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, यह आपसे अनुरोध है। दोस्तों, जैसा कि हम आज जो विषय है वो हमारा है इफेक्टिव बिहेवियर ऑफ टीम लीडर। टीम लीडर का प्रभावी व्यवहार। दोस्तों, मनुष्य एक जीता जागता प्राणी है जिसकी इमोशन होती है, भावनाएं होती है। अतः वो अपनी सेवाओं के बदले संगठन से प्रतिफल की मांग तो करता ही है, साथ में वह यह अपेक्षा करता है कि वह जिस संगठन में कार्य करे या जिस भी टीम लीडर के अंडर में रहकर ग्रुप में काम करे, वहां उसको सम्मान मिले और उसकी जायज कठिनाइयों को सुना जाए, उसको और वो अपनी ड्यूटी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर सके। और अगर वो कठिनाइयाँ कोई रेज करता है तो उन कठिनाइयों को सुनकर उनका समाधान दिया जाए, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए कार्य करने के लिए, और कोई असम्मानजनक भाषा शैली का प्रयोग न किया जाए, या उसको सबके सामने मजाक बनाने का प्रयत्न न किया जाए, या उसे नीचे दिखाने का प्रयत्न न किया जाए। अर्थात वे अपने टीम लीडर का और टीम लीडर उनका परस्पर सम्मान करें और एक बहुत शानदार वातावरण बना रहे जिसमें सब लोग मिलकर एक सामूहिक टास्क को, वांछित लक्ष्य को समय सीमा में पूरा कर सकें। तो टीम लीडर से कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ विशेषताएं उसकी होना चाहिए बिहेवियर की, वो ग्रुप के साथीगण अपेक्षा करते हैं। समान रूप से एक टीम लीडर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश होना चाहिए। इन विशेषताओं का समावेश होना चाहिए। पहल से उदाहरण सेट करें। दोस्तों, एक अच्छे टीम लीडर को अपने समूह के सदस्यों से निरंतर वार्तालाप करते रहना चाहिए। इससे अधीनस्थों के मन में विश्वास की भावना जागृत होती है और वे सोचते हैं कि यदि कोई कठिनाई होगी तो हम अपने टीम लीडर से शेयर करके उस कठिनाई का निराकरण करा सकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि टीम के सदस्य कुछ व्यवहार प्रदर्शित करें तो आपको उन्हें पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, अपना व्यवहार प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना होगा। आप किसी को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह सकते जो आप नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि टीम लीडर समय का पाबंद रहेगा और जरूरी होने पर देर तक काम करेगा तो टीम के जो सदस्य हैं वो अपने टीम लीडर को फॉलो करेंगे और वो भी समय के पाबंद रहेंगे और देर तक काम करने में भी उनको हिचक नहीं होगी, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारा टीम लीडर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर देर तक काम करता है। इस प्रकार विश्वास जागृत करने के लिए एक टीम लीडर को अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तब उसके फॉलोअर उसको मानेंगे। संचार करें, कीप द कम्युनिकेशन। टीम में संचार बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। समूह के सदस्यों और टीम लीडर के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अर्थात एक टीम लीडर को समय समय पर मीटिंग्स आयोजित करके अपने साथी सदस्यों की बातों को सुनना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, और यदि वो कोई कठिनाई परेशानी बताते हैं तो उसका निराकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कार्य व्यवहार में पारदर्शिता विश्वास पैदा करना चाहिए। ईमानदारी निष्ठा के साथ किए जाने वाले कार्य में सफलता की गुंजाइश अधिक रहती है। अतः अपने टीम सदस्यों के सामने पारदर्शिता रखते हुए संवाद करना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी गोल मोल करके बातें नहीं करना चाहिए। उनके सामने समस्त बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए, कोई भ्रम की स्थिति निर्मित न हो और लक्ष्य को
पाने में कठिनाई न हो। कथनी और करनी में अंतर, अर्थात जैसा आप बोलते हैं वैसा आप करें। जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिस आपने अपने साथी सदस्यों के साथ कर रखा है, उस प्रॉमिस और उस कमिटमेंट पर खरा उतरने का प्रयत्न करिए। ये एक टीम लीडर का कर्तव्य होता है। यदि वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ, तो ऐसी स्थिति में साथी सदस्यों के मन में उसके प्रति जो है सही तस्वीर प्रकट नहीं हो पाएगी, और वो उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देंगे कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कहेगा कुछ और करेगा कुछ। इसलिए कथनी और करनी में इक्वलिटी बिटवीन स्पीच और एक्शन में समानता होना चाहिए, और यही प्रतिबद्धता जो होती है एक अच्छे लीडर को दूसरे लीडर से अलग बनाती है। फीडबैक लेते रहना चाहिए। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो हमें यह जानना यह जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वास्तव में वह सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं हम केवल आदेश देते जा रहे हैं और उनका क्रियान्वयन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जो कार्य में संलग्न लोग हैं, जो साथी लोग हैं, उनसे फीडबैक लिया जाए, उनसे जाना जाए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, वो अपने कार्य से संतुष्ट है या नहीं, उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कार्य के दौरान कोई समस्या पैदा तो नहीं हो रही है, कोई साधन की कमी तो नहीं है, कोई सुविधा की कमी तो नहीं है। एक टीम लीडर के प्रयास से संतुष्ट या कोई सुधार, टीम लीडर के प्रयास में कोई सुधार चाहते हैं, टीम लीडर से कोई अपेक्षा करते हैं। यदि कहीं कोई कमी और शेष रह जाती है तो समय रहते उसमें सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है वांछित लक्ष्य को पाने का। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। एक टीम लीडर से अपेक्षा की जाती है कि जो भी साथीगण उसके साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ वो निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करे, सभी को इक्वलिटी का सिद्धांत का पालन करे, सभी को एक नज़र से देखे, सभी के साथ समान व्यवहार करे। ऐसा ना करे कि कुछ सदस्यों को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है और कुछ सदस्यों को इग्नोर करने के प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति बड़ी कष्टमय हो जाएगी और ऐसे में वातावरण अच्छा नहीं रहेगा और वांछित लक्ष्य को पाना संभव नहीं हो पाएगा। एक गुड मोटिवेटर। एक अच्छा टीम लीडर वही हो सकता है जो एक अच्छा गुड मोटिवेटर हो, अर्थात अपने साथी सदस्यों के कार्य की प्रशंसा करना। अगर वो एक्ट सही तरीके से करते हैं और वांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तन मन से संलग्न है तो समय समय पर उनके कार्यों की प्रशंसा करना आवश्यक है, उनको श्रेय देना आवश्यक है, उनकी पीठ थपथपाना आवश्यक है, और ताकि उनका हौसला बुलंद हो सके और वो पूरी लगन मेहनत से आगे बढ़ सके। तो एक मोटिवेटर के रूप में काम करना एक टीम लीडर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और वही भरोसेमंद नेता कहलाता है जो अपने साथियों का ख्याल रखता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप। दोस्तों, चूंकि टीम लीडर को संपूर्ण श्रेय मिलने वाला है अगर टास्क सक्सेस हो जाएगा। यदि टास्क किसी कारणों से सही दिशा में नहीं जा पा रहा है या फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्रुप लीडर का ये कर्तव्य है कि वो अपने साथियों पर इसका दोष न बढ़े बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़कर ले कि इस फेलियर के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अपनी टीम पर विश्वास करें। दोस्तों, ये परस्पर विश्वास का विषय है। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं पूरा सिस्टम विश्वास पे चलता है, फेथ पर चलता है। अतः एक टीम लीडर को अपने साथी सदस्यों पर विश्वास करके चलना चाहिए, उन पर अनावश्यक शंका या शक जाहिर नहीं करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि साथी सदस्यों का टीम लीडर पर और टीम लीडर का साथी सदस्यों पर विश्वास कायम रहे, क्योंकि दृढ़ विश्वास होने की स्थिति में ही हम वांछित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। गपशप न करे। दोस्तों, एक अच्छा टीम लीडर हुआ है जो जितना जरूरी काम हो उतनी बात करे। ऐसा नहीं है कि साथी सदस्यों के साथ बैठ जाए और अनावश्यक वार्तालाप करने लगे, गपशप करने लगे। इससे उसका जो प्रभावी नेतृत्व है वो प्रभावी नहीं रहेगा और ऐसे में टीम सदस्य अपने कार्य की ओर ध्यान न देकर केवल गपशप की ओर ध्यान देंगे। संगति से काम लेना। स्थिरता महान नेतृत्व की कुंजी है। कृत्यों, व्यवहारों, मनोभाव, अपेक्षाओं की संगति। तो आपके जो कार्य करने के तरीके हैं, जो एक्ट है आपका, जो व्यवहार है आपका,
उसमें स्थिरता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आप बहुत खुश हैं, कभी दुखी दिखाई दे रहे हैं, कभी आप बहुत चंचल हैं, कभी आप बहुत स्थिर हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आपके व्यवहार में स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, जहां जरूरी हो अपने साथियों पर विश्वास कायम रखते हुए अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है, ताकि वो उन अधिकारों का प्रयोग करके वांछित लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाए। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको मैंने बतलाई। मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखिए और आगे बढ़ाइए, और स्टूडेंट को इसका लाभ मिलना चाहिए। मेन मोटिव यही है, इसी के लिए मेहनत की जाती है। एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत तैयारी लगती है। कृपया करके इसको सही व्यक्ति तक पहुंचाइए। थैंक्स।